नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों के साथ नियमों में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू नियमों का पालन अब और कड़ाई से कराया जा रहा है और नियम तोड़ने पर जुर्माना यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज हो रही है। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी के कई रेस्तरां और होटल पर कार्रवाई की गई। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना वसूला गया। कोरोना नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस सख्ती से कार्रवाई करने में जुट गई है। पुलिस ने इसके लिए वीकेंड पर 2 दिवसीय अभियान भी चलाया, जिसमें जुर्माने के अलावा 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की कोताही पर जुर्माना या केस दर्ज हो सकता है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने की घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जवानों का मनोबल ऊंचा है तथा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बघेल ने रविवार को असम से रायपुर लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद विमानतल में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि माओवादी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, जल्दी उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले कुछ दिनों से असम के दौरे पर थे। वह विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। बघेल ने कहा कि हमारी सुरक्षा बल बुलंद हौसलों के साथ नक्सलियों से उनकी मान में घुसकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई इस लड़ाई में नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है। बघेल ने कहा कि जिस स्थान पर मुठभेड़ हुई है उसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। हमने वहां सुरक्षा बलों के लिए शिविर स्थापित करने की योजना बनाई थी, जिसे माओवादी बौखलाए हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि बंधुआ मजदूरी और ड्रग्स देने के आरोपों के जरिए केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को बदनाम करने का एक और प्रयास कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को भेजे गए मेमो पर अपनी सफाई पेश की है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 4 माह से भी ज्यादा वक्त से आंदोलित है। किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसान कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लाने की मांग कर रहे हैं। अमरिंदर ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के बारे में गलत सूचनाएं फैला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को पहले ही आतंकी, शहरी नक्सली और गुंडे बदमाश बताकर छवि खराब करने की कोशिश की गई है, जो केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र के उस पत्र के जवाब में हमले किए जिसमें कहा गया कि 58 बंधुआ मजदूरों को इस राज्य से छुड़ाया गया है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के 2 डोज लेना सबसे जरूरी है, लेकिन जिन लोगों को पहले संक्रमण हो चुका है उनमें एक ही डोज एंटीबॉडी का स्तर तेज कर दे रहा है। यह खुलासा भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन लेने वालों पर किए अध्ययन में किया है। इसके अनुसार कोरोना से ठीक होने वालों में वैक्सीन का पहला डोज 500 गुना तक एंटीबॉडी बढ़ा रहे हैं। इन लोगों में दूसरी डोज का असर इतना देखने को नहीं मिला है। नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर अध्ययन के बाद यह दावा किया है। शोध में 2 अलग अलग समूह को वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडी के स्तर को जांचा गया था। इनमें से एक समूह वह था जिनमें स्वास्थ्य कर्मचारी पहले कोरोना संक्रमित हुए थे और बाद में उन्हें वैक्सीन दी गई। दोनों ही समूह के लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए गए। 7, 14 और 28 दिन के अंतराल में एंटीबॉडी की जांच करने के बाद ये जानकारी मिली है। ठीक इसी तरह का अमेरिकी वैज्ञानिकों का शोध हाल ही में नेचर मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। चर्चित कोयला घोटाले से जुड़े मामलों को ट्रायल पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज विशेष जज भरत पाराशर की जगह लेने वाले नए जज का नाम तय करेगा। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में सामने आए कोयले घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई 2014 से लंबित है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र का संज्ञान लिया था, जिसमें जज पाराशर की जगह लेने वाले किसी अन्य उचित पीठासीन न्यायिक अधिकारी को तैनात करने या नामित करने की इजाजत मांगी गई थी। जज पाराशर साल 2014 से ही कोयला घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ट्रायल कोर्ट के 5 जजों के नाम मांगे थे। 6 अप्रैल यानी मंगलवार को होने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार रविवार शाम थम गया। अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निमोम क्षेत्र में 2 स्थानों पर ऑटो रिक्शा की सवारी की। इसके जरिए उन्होंने केंद्र की भाजपा राज्य सरकार को ईंधन की बढ़ती कीमतों पर घेरा। इससे पहले यूडीएफ की बैठक में उन्होंने कहा कि उनके गठबंधन की सरकार बनने पर न्यूनतम आय योजना
के तहत केरल के हर गरीब व्यक्ति को निश्चित रूप से हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। निमोम में राहुल गांधी ने रविवार शाम चुनावी बैठक को संबोधित किया। वह यहां ऑटो रिक्शा में बैठकर पहुंचे, जिससे हर कोई हैरत में पड़ गया। निमोम से सांसद के मुरलीधरन कांग्रेस नेता यूडीएफ के उम्मीदवार है। इस सीट पर एलडीएफ, यूडीएफ और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। गांधी ने निमोम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह यहाँ ऑटो रिक्शा में आए हैं और वाहन चालक ने कहा कि वह अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उसकी सारी कमाई ईंधन खरीदने में ही चली जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उत्तर प्रदेश में 210 किलोमीटर राम वन गमन मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। मान्यता है कि भगवान राम वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण के साथ इसी मार्ग से गए थे। इसी मान्यता के आधार पर राम वन गमन पथ परियोजना बनाई गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार प्रस्तावित 210 किलोमीटर का राम वन गमन मार्ग उत्तर प्रदेश में अयोध्या को फैजाबाद के रास्ते चित्रकूट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवाड़ा, श्रृंगवेरपुर, मंजनपुर और राजापुर से जोड़ेगा। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 28, राष्ट्रीय राजमार्ग 96 और राष्ट्रीय राजमार्ग 731 एक से गुजरेगा। इसके अलावा इसमें श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी पर पुल के साथ नया रास्ता होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 5,26,450 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी दौरान 6,490 लोगों की मौत भी हुई। रोजाना के सबसे ज़्यादा केस भारत में मिल रहे हैं। रविवार को भारत में रिकॉर्ड 1.03 लाख केस आए, यानी 1 लाख से अधिक केस आए। 60,922 संक्रमितों के साथ फ्रांस दूसरे, 41,998 पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ तुर्की तीसरे स्थान पर रहा। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका, ब्राजील के लिए राहत के आंकड़े सामने आने लगे हैं। दोनों ही देशों में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर से सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हुई बैठक के दूसरे दिन रविवार को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई पाबंदियां लगाई है। इसके तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की नियमित कक्षाएं बंद रहेगी। साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की क्लासों को छोड़कर शेष क्लासेस बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल को भी 5 से 19 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि नाइट कर्फ्यू की समय अवधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक को यथावत रखा है। सरकार ने जिलों में कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को नाइट कर्फ्यू लगाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की याद में रविवार रात अचानक NH 48 के शाहजहांपुर बॉर्डर पर शहीद स्मारक खड़ा कर दिया गया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार में दम है तो हटा दे। स्मारक निर्माण के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी करीब 1 किलोमीटर आगे चेक पोस्ट पर कोविड की नो एंट्री की पालना में जुटे थे। प्रशासन का ध्यान रखते ही किसानों ने हाईवे के बीच डिवाइडर पर ईंटों की चिनाई कर स्मारक खड़ा कर दिया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।